अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सारा मैकेनिज़्म किया था। थोड़ा सा जल्दी रिवाइज़ करते हैं कि इसमें 5 कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4, 5। और जो कॉम्प्लेक्स 2 था उसमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं थी होती कि वो प्रोटॉन को पंप करे। सो ओनली 1, 2, 3 एंड 4 पंप प्रोटॉन्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेटरी चेन क्यों कहते हैं। रेस्पिरेटरी चेन इसलिए कहते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर बना देता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी चेन। और रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता है कि एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है, 52.6 किलो कैलोरीज, ठीक है। और लिपिन में इसकी दी हुई हैं कैलकुलेशन के, ये दी हुई है कैलकुलेशन की एनर्जी जो रिलीज़ होती है 52.6 किलो कैलोरी रिलीज़ होती है। और एटीपी बनाने के लिए एडीपी से 10.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी नफ होती है 52.6 किलो कैलोरी के 3 एटीपी बन जाए, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो मेनली आप याद रखें कि ये वैल्यू याद रखें कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ये किया हमने पिछले लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 3 में आ जाता है कोएंजाइम A साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज। और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेज आ जाता है, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम BC1। और कॉम्प्लेक्स 4 में आ जाता है साइटोक्रोम A+A3। और इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। और पाँचवें वाला ATP सिंथेज है, ठीक है। अब कोएंजाइम Q जो है हमने देखा था, इसकी पेक्युलैरिटी थी कि क्विनॉन डेरिवेटिव है विद अ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक आइसोप्रिनॉइड टेल। और जो साइटोक्रोम है ये साइटोक्रोम और बाकी साइटोक्रोम C जो है वो क्या है, हीम ग्रुप का है। पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग में आयरन होता है, ठीक है। अब कोएंजाइम Q जो है क्या किस किस से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। NADH डिहाइड्रोजनेज हमने देखा था, ये NADH डिहाइड्रोजनेज से जाता है कोएंजाइम Q तक। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से जाता है। इसके अलावा इसाइल को A डिहाइड्रोजनेज से, ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं इनहिबिटर्स कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेप को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 को कौन कौन इनहिबिट करता है, रोटिनॉन, एमेटाइल बार्बिचुरेट्स, ठीक है, इसके आप निमोनिक बना के कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 को कार्बोक्सिन, मेलोनेट। कॉम्प्लेक्स 3 को एंटीमाइसिन, फेनफॉर्मिन। और कॉम्प्लेक्स 4 को करते हैं साइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और सोडियम नाइट्रेट। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी लीक हो जाते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना देते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, बहुत हार्मफुल होते हैं, DNA को, प्रोटीन्स को जो है डैमेज कर देते हैं और लिपिड पर ऑक्सीडेशन कॉज कर देते हैं। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे हैं ये सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज, ग्लूटाथायोन, परऑक्सीडेज, ये प्रिवेंट करते हैं इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कि ये अपने हार्मफुल इफेक्ट्स ना शो करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की लीकेज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। और ये जो है जो मैंने एंजाइम्स बताएं प्रिवेंट करते हैं अगेंस्ट इट,